Hello friends, myself Bhavna Bhatkare, faculty of Government Holkar Science College, Computer Science Department. In this lecture, we will discuss about default argument. So, default arguments. What is default argument? अगर हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की बात करें तो यहाँ पे जब फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो आर्गुमेंट्स को वैल्यू दी जाती है, वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। देन ये जो वैल्यू रहती है कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। जब फंक्शन क्या कर रहा है, जब फंक्शन को जो कॉलर है वो कॉलिंग करता है उस टाइम पर प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमारा जो कंपाइलर रहता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को क्या कर लेता है, असाइन कर देता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा कंपाइलर है उस वैल्यू को लेता है। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक सम नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर 4 आर्ग्यूमेंट्स, 4 पैरामीटर हमने पास किए हैं, इंट x, इंट y, इंट z इक्वल टू 0, इंट w इक्वल टू 0। क्लियर है कि यहाँ पे जो इंट x और इंट y जो है वो हमारे क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें क्या होती है, जो भी एक्चुअल पैरामीटर्स से क्या होती है, वैल्यू को क्या किया जाता है, फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी किया जाता है। देन यहाँ पे जो हमने z इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 0 जो लिया है वो क्या है, यहाँ पे जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दी वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। फंक्शन की अगर बॉडी देखें तो हमने क्या करा है, यहाँ पे जो हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं x, y, z और w, तीनों का क्या करवा दिया, एडिशन करवा दिया है। हम मेन फंक्शन के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या करा है कि c इक्वल टू सम, दो आर्गुमेंट्स अपन ने यहाँ पे पास करें 10 और 15। अगर 10 और हमने 15 पास किया है तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, जब वैल्यू कंपाइलर के थ्रू सम फंक्शन पे वो कॉल करेगा तो x और y के अंदर क्या हो जाएगा, 10 और 15 कॉपी हो जाएगा। देन z की वैल्यू क्या मिलेगी उसको 0 और w की वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो ये हमारे क्या होगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट। देन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर कंपाइलर नेक्स्ट लाइन पे जंप करता है, देन सम x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी 10, देन y की वैल्यू हो जाएगी 15 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या करा है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में 0 वैल्यूज़ को असाइन करी है और हमने जब एक्चुअल आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया है तो z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25। तो अभी जो वो लेगा वो क्या करेगा, z की वैल्यू जो लेगा वो 25 लेगा। ये किस केस में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम करता है, जब हमने वहाँ पे उस आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं की है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को उठा के वहाँ पे असाइन कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 15, देन 25 और w की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपाइलर क्या असाइन कर देगा वहाँ पे 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाले में सेम है, 10, 15, 25 और 30 आपने यहाँ पे पास किया है। तो क्या हो जाएगी, x, y और z में क्या चला जाएगा 25, देन w में कितना चला जाएगा 30 चला जाएगा। तो ये कितने आ जाएगा, हमारा आंसर 80। ओके। नेक्स्ट अब एक इसमें हमको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं, जैसे हमने सम फंक्शन अगर एक और ले लिया होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग हम जानते हैं कि जहाँ पे क्या करें, सेम नेम का फंक्शन हो लेकिन पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स की होना चाहिए। लेकिन एक केस हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर डिफरेंट मीन्स यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे नॉट एम्बिगियस होना चाहिए। अगर एम्बिगियस हुआ तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर जनरेट हो जाएगी। जिसका एक एग्जांपल हमने दिया है कि अगर एम्बिग्यूटी होती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। और इजीली यहाँ पे नॉट एम्बिग्यूटी है तभी वो फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू हमारा प्रोग्राम इजीली रन हो पा रहा है और आउटपुट हमको मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमें जो एम्बिग्यूटी वाली एरर है वो क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो हमने एक सम फंक्शन यहाँ पे भी लिया और सम फंक्शन ये भी लिया। अब यहाँ पे इंट x, इंट y, इंट z इक्वल टू 0, इंट w इक्वल टू 0, देन रिटर्न कर रहा है एडिशन। सेम यहाँ पे इंट नाम का अपन एक सम फंक्शन लिया है, इंट x, इंट y, फ्लोट z इक्वल टू 0, फ्लोट w इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा जब हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो यहाँ पे क्या होती है, एम्बिग्यूटी होती है।
तो इस तरह की जब एम्बिग्यूटी होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट काम नहीं करता है और देन एरर जनरेट हो जाती है। अब हम यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट पासिंग की बात करेंगे कि हम किस तरीके से हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट वैलिड होगा। तो कुछ हमने यहाँ पे पास किए फंक्शन, कुछ डिक्लेरेशन की है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्लियर हो जाएगा कि हम इस तरीके से वैलिड पासिंग कर सकते हैं, और अगर हम गलत तरीका करते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे। इंट सम इक्वल टू 10, या तो हम क्लियरली तीनों वैल्यू को असाइन कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा है, आर्गुमेंट की वैल्यू हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा। देन सम इंट ए बी 20 देन सी इक्वल टू 30, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। इंट देन फंक्शन नेम हमारा सम है, इंट ए इंट बी एंड सी 30, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं। लेकिन इनवैलिड कब होगा, एरर कब जनरेट होगी, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कब नहीं होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, जब हम सम इक्वल टू इंट ए इक्वल टू 10 देन बी की वैल्यू हमने असाइन नहीं करी है और इंट सी इक्वल टू 30। हम डायरेक्ट अगर हम क्या करते हैं, अगर हमने किसी वैल्यू को असाइन किया है तो उसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगी, वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हमारा कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, इसको ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, स्टोर करने का काम कर रहा है कंटिन्यूसली। तो हमें वैल्यू कंटिन्यूसली डालना पड़ेगी। इस तरीके से अगर हम डालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से करना हमारा क्या होता है, इनवैलिड फंक्शन डिक्लेरेशन होता है। तो ये हमने दो तरीके लिए। अब हम अगर बात करें कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट को क्यों यूज़ किया जाता है, तो जब हम क्या कर रहे हैं कि आर्गुमेंट के अंदर कुछ जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम कुछ ही आर्गुमेंट्स को क्या कर रहे हैं, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ही आर्गुमेंट्स असाइन कर रहे हैं, कुछ ही आर्गुमेंट्स की कॉलिंग करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।